नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल यूनिक स्टार क्लासेस पे। दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने पिछले कुछ वीडियोस को काफी पसंद किया और उसी कड़ी में आपके क्वेरीज बढ़ते जा रहे हैं दोस्तों। इसलिए मैं 5 के पंच सीरीज का छठा वीडियो आज डालूंगा, वो भी तहलकेदार क्वेश्चन से। दोस्तों, ये क्वेश्चन ऐसा है जो अक्सर एग्जाम में पूछता है, और याद रखिएगा दोस्तों, ऐसे ही क्वेश्चन का मैं सिलेक्शन कर रहा हूं जो आपके पेपर रूपी जो पेपर का जो खोपड़ी है ना, उसमें छेद कर दे अपने एक पंच से। दोस्तों, हर पंच इसमें जरूरी है क्योंकि हमारे इस पंच में 5 उंगलियां हैं और पांचों का अपना अपना महत्व। वैसे ही 5 क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। इनमें से कौन मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार नहीं है? ऑप्शन ए अज्ञे, ऑप्शन बी वृंदावन लाल वर्मा, ऑप्शन सी जैनेन्द्र, ऑप्शन डी इलाचंद जोशी। तो दोस्तों, इसका जो उत्तर होगा वो होगा वृंदावन लाल वर्मा। इनको छोड़ करके अज्ञे, जैनेन्द्र, इलाचंद जोशी सभी के सभी मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार हैं। ध्यान रखिएगा, मैं मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार हैं क्योंकि ये लोग जब लिखते हैं अपने उपन्यास को तो इसमें मानव के आंतरिक कुंठाओं को लिखते हैं, जैसे यौन कुंठा हो गया या अन्य जो मनोवैज्ञानिक द्वंद्व है उसके बारे में लिखते हैं। इसलिए इन्हें हम मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार मानते हैं। दोस्तों, ये 3 मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार याद रखिएगा, हर क्वेश्चन में पूछता है। आइए अभी चारों लोगों को अच्छे से देखते हैं दोस्तों, बड़े तबीयत से देखते हैं ताकि याद हो जाए। इन चारों लोगों में जो मुख्य मुख्य उपन्यास जिनके जिनके हैं उन सब की बात कर रहा हूं दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम अज्ञे की बात करते हैं, जिनका पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे है। दोस्तों, ध्यान रखिएगा, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। और आप देखेंगे इसमें कि इन्होंने शेखर एक जीवनी, जो इनकी बहुत बड़ी रचना है शेखर एक जीवनी दोस्तों, इसको 2 भागों में इन्होंने प्रकाशित किया था। एक भाग 1 1951 में और भाग 2 1944 में। दोस्तों, दूसरी इनकी जो उपन्यास है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, नदी के द्वीप 1951 में और अपने अपने अजनबी 1961 में। तो 3 इनके महत्वपूर्ण उपन्यास है। ध्यान रखिएगा, इन 3 उपन्यासों को याद रखते हैं तो अज्ञे के लगभग इंपॉर्टेंट उपन्यास सब याद हो जाएंगे, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, शेखर एक जीवनी, नदी के द्वीप, अपने अपने अजनबी, ये अज्ञे बात करते हैं दोस्तों। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे की बात है। उसके बाद देखिए दोस्तों, वृंदावन लाल वर्मा। वृंदावन लाल वर्मा को देख लेते हैं। इनका मोस्ट इंपोर्टेंट है गढ़कुंडाल। गढ़कुंडाल इनका उपन्यास है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, अहिल्याबाई और मृगनयनी। दोस्तों, मृगनयनी इनका सर्वश्रेष्ठ है। ध्यान रखिएगा, मृगनयनी जो वृंदावन लाल वर्मा है उनकी मृगनयनी सर्वश्रेष्ठ उपन्यास है। किनकी मृगनयनी? वृंदावन लाल वर्मा की मृगनयनी। याद रखिएगा, वृंदावन लाल वर्मा की मृगनयनी दोस्तों। और देखिए, वही मृगनयनी प्रेम की भेंट चढ़ जाती है और टूटे हुए कांटे चुभ जाते हैं दोस्तों। तो मृगनयनी प्रेम की भेंट चढ़ जाती है दोस्तों, टूटे हुए कांटे। तो ये 4-5 इनकी ना उपन्यास याद रखिएगा, इससे बाहर नहीं आएगा। और पूछता है तो ज्यादा से ज्यादा इनका मृगनयनी अक्सर पूछता है और गढ़कुंडाल, ठीक है ना। अब आइए जैनेन्द्र के पास चलते हैं, ठीक है ना। जैनेन्द्र के पास चलते हैं। सुनीता, जैनेन्द्र की कौन? सुनीता, कल्याणी, दोनों को परख कर इन्होंने त्याग पत्र दे दिया। ध्यान रखिएगा, सुनीता कल्याणी को इन्होंने परखा, बोला कि यार ये तो गड़बड़ है, इसलिए उन्होंने त्याग पत्र देकर मुक्ति का बोध कराया दोस्तों। त्याग पत्र देकर मुक्ति का बोध किया। ध्यान रखिए, सुनीता कल्याणी दोनों को जब परखा तो पता चला कि यह ठीक नहीं है, इसलिए इन्होंने उनसे त्याग पत्र ले लिया, त्याग पत्र दे दिया। और त्याग पत्र आपको पता है, आपके जो आपका माध्यमिक शिक्षा बोर्ड था बिहार का, उसमें सिलेबस में त्याग पत्र को पढ़ना था दोस्तों। त्याग पत्र से कई क्वेश्चन आए थे, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं कह रहा हूं। देखिए, याद करिएगा, सुनीता और कल्याणी से त्याग पत्र लेकर मुक्ति पा लिए थे कौन? जैनेन्द्र, जान बचाने वाले जैनेन्द्र, ठीक है ना। दोस्तों, जब हम बात करते हैं इलाचंद जोशी की
तो जोश में इन्होंने जहाज का पंछी देखा और ऋतु चक्र परिवर्तन भी देखा, त्याग का भोग किया और मुक्ति पथ पर पर्दे की रानी से मुलाकात की। दोस्तों ध्यान रखिएगा, कहने का तात्पर्य यह है कि हीलाचंद जोशी की जो रचनाएं हैं, जहाज का पक्षी, ऋतु चक्र, त्याग का भोग, दोस्तों ध्यान रखिए, मुक्ति पथ, पर्दे की रानी। तो आप देख सकते हैं कि एक क्वेश्चन के सारे डायमेंशन हमने आपको बता दिए दोस्तों। और यहीं से देखिए मुख्य ही हमें पढ़ना है। ध्यान रखिए, बहुत ज्यादा आप मेहनत कर रहे हैं लेकिन आप उस टारगेट बनाकर अगर उसका मेहनत नहीं कर रहे हैं तो फिर वो किसी काम का नहीं। इसलिए हम लोग वही रचनाएं पढ़ेंगे जिनका पेपर में बोलबाला होता है, जो बहुत चर्चित, मतलब हिंदी साहित्य की चर्चित हस्तियों में आती है। दोस्तों ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन भी दोस्तों जबरदस्त क्वेश्चन है। दोस्तों ध्यान रखिए, कई बार पूछता है ठेठ हिंदी का ठाठ, ठेठ हिंदी का ठाठ के लेखक कौन है। ऐसे क्वेश्चन जो आपके मतलब पेपर का सबसे चहेता क्वेश्चन है दोस्तों। यह ठेठ हिंदी का ठाठ किसने लिखा है। ए है बालकृष्ण भट्ट, बी प्रेमचंद, सी अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध किशोरीलाल गोस्वामी। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, ठेठ में हरिऔध बोलते हैं। ठेठ में कौन बोलता है, हरिऔध बोलते हैं, यानी अयोध्या सिंह उपाध्याय। हरिऔध की एक रचना है ठेठ हिंदी का ठाठ। यह एक क्या है, उपन्यास है दोस्तों। किसका, अयोध्या सिंह उपाध्याय का। अयोध्या सिंह उपाध्याय का क्या है ये, ठेठ हिंदी का ठाठ उपन्यास है। अब आइए दोस्तों इस वीडियो की खूबसूरती अर्थात इन चारों के बारे में पूरा तह तक खोज करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं सबसे पहले ऑप्शन बालकृष्ण भट्ट का। दोस्तों बालकृष्ण भट्ट, ओम भट्ट स्वाहा वाले बालकृष्ण भट्ट भारतेंदु युग के उपन्यासकार हैं। दोस्तों ध्यान रखिएगा, किस युग के हैं, भारतेंदु युग के हैं। और इनका सबसे इंपॉर्टेंट जो उपन्यास है नूतन ब्रह्मचारी, कई बार पूछा है 1886 में दोस्तों। और 100 अजान एक सुजान, यह भी उससे कम लेकिन ठीक ठाक पूछा हुआ है। 100 अजान एक सुजान 1892 में दोस्तों। और रहस्य कथा इनकी आई थी 1889 में। तो ध्यान रखिए, इनके यही दो इंपॉर्टेंट है, एक तो नूतन ब्रह्मचारी और एक 100 अजान एक सुजान। उसके बाद आइए अयोध्या सिंह हरिऔध। उससे पहले प्रेमचंद के पास चलते हैं। भाई साहब प्रेमचंद जो कि एक उपन्यासकार सम्राट है दोस्तों, उपन्यास सम्राट हैं, कहानीकार हैं। और इन्होंने बहुत ही खूबसूरती से ग्रामीण क्षेत्रों के बारे में लिखा है। मुंशी प्रेमचंद जो नवाब राय के नाम से लिखा करते थे, इनके उपन्यास दोस्तों, इतना उपन्यास इसी क्रम से पूछता है। ध्यान रखिएगा, क्रम से पूछता है, क्रम पूछ देता है। सेवा सदन 1918 में, प्रेमाश्रय 1922, रंगभूमि 1925, कायाकल्प 1926, निर्मला 1927, गबन 1931, गोदान 1936, मंगलसूत्र 1948। और यह अधूरा है दोस्तों। मंगलसूत्र कैसा उपन्यास है इनका, यह अधूरा है। रंगभूमि सबसे बड़ा है दोस्तों, सबसे बड़ा उपन्यास है। निर्मला दहेज प्रथा अनमेल विवाह वाला, निर्मला सबसे छोटा है दोस्तों उपन्यास। ध्यान रखिएगा, जहां इंपॉर्टेंट है मैं बता दे रहा हूं। सबसे बड़ा रंगभूमि, सबसे छोटा निर्मला। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब चलते हैं हम लोग अयोध्या सिंह उपाध्याय उर्फ हरिऔध के पास, जिन्होंने लिखा है ठेठ हिंदी का ठाठ। आइए, चोखे चौपादे 1924 में, चुपते चौपादे 1932 में। ये दोनों 100% याद रखिएगा इनका, क्योंकि चोखे चौपादे कई बार पूछा है और चुभते चौपादे दोनों याद रखिएगा। चोखे चौपादे और चुभते चौपादे दोनों याद रखना है दोस्तों इनका, ठीक है ना। उसके बाद देखिए रस कलश, ठेठ हिंदी का ठाठ, अधखिला फूल, रुक्मणी परिणय, हिंदी भाषा और साहित्य का विकास, हिंदी भाषा और साहित्य का विकास। ये मुख्य उपन्यास है इनके दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अब
अब आप देखिए कि अब आपको चीजें याद हो रही होंगी, क्योंकि बार बार जब चीजें आती हैं सामने तो चीजें याद होती है दोस्तों। प्रेमचंद चौथी बार आ रहे हैं, ध्यान रखिएगा। अज्ञे की भी कई बार आ चुके हैं, अज्ञे पीछे, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अधकिला फूल रुक्मणी परिणय हिंदी भाषा और साहित्य का विकास। उसके बाद लास्ट ऑप्शन है दोस्तों जिसका नाम है किशोरीलाल गोस्वामी। गोस्वामी, रजिया बेगम, त्रिवेणी, लवंग लता, रंग महल के में हलाहल, मालती माधव, मालती माधव, गुलबहार, यह इनकी महत्वपूर्ण उपन्यास मेरे साथियों, ध्यान रखिएगा। ये महत्वपूर्ण उपन्यास याद रखिएगा, ध्यान नहीं, याद होना चाहिए। ये 5 के पंच का 2 अंगुली हो चुका है, दोनों कितने इंपॉर्टेंट थे आप समझ सकते हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन दोस्तों और भी जबरदस्त, आप देखिए ना। चंद हसीनों के खतूत, चंद हसीनों के खतूत दोस्तों, आप इसको ऐसे समझिए कि चंद हसीनों के खतूत किसने लिखा है। खतूत के लेखक कौन है? ऑप्शन है ए अश्क, बी अज्ञे, सी उग्र, डी रुद्र। पहले तो एक क्वेश्चन इनके पूरे नाम से बन जाता है ना। अब इसके देखिए, जैसे उपेंद्र नाथ अश्क, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। उग्र का आप लोग बताएंगे दोस्तों। उग्र, उग्र बताइए जल्दी से, जितनी जल्दी हो सके दोस्तों बता दीजिए, ध्यान रखिएगा। पांडे बेचन शर्मा उग्र, पांडे बेचन शर्मा उग्र है दोस्तों। आप देखिए इनको, बेचन पांडे शर्मा उग्र। रुद्र किसे कहते हैं? तो रुद्र है दोस्तों शिव प्रसाद मिश्र। तो लिख लेते हैं इनका पूरा नाम, उसके बाद मैं उत्तर बताऊंगा। इनका पूरा नाम है उपेंद्र नाथ अश्क। इनका पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, ठीक है ना। उग्र का नाम क्या है भाई? पंडित बेचन शर्मा, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं? उग्र। रुद्र कौन है भाई? देखिए फुल फॉर्म पूछ देता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। तो इनको हम लोग देख देते हैं। तो इनका नाम है दोस्तों शिव प्रसाद मिश्र, शिव प्रसाद मिश्र, जिन्हें हम क्या कहते हैं? रुद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? रुद्र। तो यहां से प्रश्न बन जाता है आपका, और इसका उत्तर होगा दोस्तों सी उग्र, यानी पंडित बेचन शर्मा उग्र ने लिखा है चंद हसीनों के खतूत। चंद हसीनों के खतूत किसने लिखा है? पंडित बेचन शर्मा उग्र। तो आप कभी भी नाम लिया करिए ना, तो पूरा नाम लिया करिए, ताकि आपको अगर भूल भी जाए तो थोड़ा सा याद आए तो आप उसको दिमाग ऑटोमेटिक उसे रीड कर ले, ठीक है ना। अब आइए इन चारों लोगों का पूरा कच्चा चिट्ठा निकालते हैं, ठीक है। आइए दोस्तों आप देखिए इनके महत्वपूर्ण जो खास खास बिंदु हैं। जैसे उपेंद्र नाथ अश्क की हम लोग बात कर रहे हैं, तो इनका जो है गिरती दीवारें, शहर में घूमता आईना, गर्म राख और सितारों के खेल। दोस्तों ध्यान रखिएगा, सितारों के खेल। तो ध्यान रखिए इनके 3 उपन्यास बड़े इंपॉर्टेंट है। सितारों का खेल, गर्म राख, शहर में घूमता आईना, गिरती दीवारें दोस्तों। उसके बाद आइए अज्ञे, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। 1911 से 1987 तक इनकी जीवनी चलती है दोस्तों। शेखर एक जीवनी जो भाग 1 भाग 2 भागों में प्रकाशित हुई थी। 1941 में भाग 1, 1944 में भाग 2। नदी के द्वीप 1951 में, अपने अपने अजनबी 1961 में। ये 230 से चौथी बार आ रहे हैं महाशय। तो देखिए कोई चीज बार बार जब आने लगता है, और यह सब के सब एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है, इसलिए यह आपके लिए रामबाण साबित होंगे। आप देखिए उग्र की बात करते हैं, पंडित बेचन शर्मा उग्र की। यह एक प्रकृतिवादी लेखक है। इन्होंने चंद हसीनों के खतूत, दिल्ली का दलाल, बुधवा की बेटी, शराबी घंटा, सरकार तुम्हारी आंखों में, गंगा का बेटा, चुंबन, ये सारे उपन्यास इनके दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है,
जिसमें से ध्यान रखिए चंद हसीनों की खातूत, ये पूछा हुआ है। आप देखिए एग्जाम में आया हुआ है। तो आप समझिए कि जो लोग एग्जाम में आते हैं वही आपके 5 के पंच वाले वीडियो में आते हैं। दोस्तों याद रखिएगा इस बात को कि जो लोग एग्जाम में आते हैं या जो एग्जाम में आता है वही 5 के पंच वीडियो में भी आता है, इसलिए याद रखिएगा। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। इसमें शिव प्रसाद सुतारे हिंद छूट रहे थे, यही ठैया झुलनी हैरानी हो रामा। आपके सीबीएसई से जो बच्चा पढ़ रहा होगा उसको कक्षा 10 में ये है, यही ठैया झुलनी हैरानी हो रामा, बहती गंगा और सूची इनका 3। याद रखिए यही ठैया झुलनी हैरानी हो रामा, याद रखिएगा शिव प्रसाद मिश्र का, जिन्हें अमरुद कहते हैं। दोस्तों उपन्यास सम्राट प्रेमचंद की देखिए एक और रचना आ गई। प्रेमचंद के उस उपन्यास का नाम बताइए जिसमें दहेज प्रथा की बुराई की गई है दोस्तों, और उतने तार्किक तरीके से की गई है कि उसे कोई झुठला नहीं सकता। ऑप्शन गबन, बी गोदान, सी निर्मला, डी सेवा सदन। दोस्तों ध्यान रखिएगा दोस्तों, आप बताइए। देखिए इसको ना 1918 में लिखा गया था, किसको? सेवा सदन को। निर्मला को लिखा गया था 1927 में दोस्तों, 1927 में इन्होंने निर्मला को लिखा था दोस्तों। अब बचा आपका गबन। गबन जो है 1931 में लिखा गया था, और गोदान 1936 में, 1931 में और 1936 में लिखा गया था। आपको बताना है किसमें दहेज प्रथा की कुरीति को समाप्त किया गया है या उसकी बुराई की गई है, तो उसका उत्तर होगा दोस्तों निर्मला। क्योंकि देखिए गबन में जो मध्यम वर्गीय लोगों की जो समस्याएं है ना, इन्हें बड़ा बारीकी से उतारा गया है, बहुत बारीकी से इसको जो है लिखा गया है दोस्तों, ठीक है ना। अगर हम लोग बात करें गोदान की, तो आप देखिए किसानों पर लिखा गया यह उपन्यास है। यह क्या है? किसानों पर लिखा गया, किसानों पर लिखा गया उपन्यास, ठीक है। और बचा निर्मला। तो निर्मला में दोस्तों अनमेल विवाह और क्या है? दहेज प्रथा की बुराई। तो आपका ऑप्शन तो यही सही हुआ ना कि दहेज प्रथा की बुराई किसमें की गई है। और जो सेवा सदन है दोस्तों, इसमें अंग्रेजों का अत्याचार दिखाया गया है, अंग्रेजों का अत्याचार और पढ़े लिखों के चरित्रहीनता का प्रमाण इसमें दिया गया है दोस्तों। तो आप समझ सकते हैं कि किस वाले में प्रेमचंद्र ने दहेज प्रथा का खंडन किया है। तो वो है दोस्तों निर्मला। बेमेल विवाह, अनमेल विवाह की बात होती है दोस्तों। गरीबी में इस लड़की का विवाह कर दिया जाता है, इसे पिता से भी बड़े उम्र के आदमी से, जिसका बेटा इसके उम्र का होता है दोस्तों, इस लड़की की उम्र का। सोचिए कितना बेमेल विवाह के बारे में इन्होंने कितना सही तंज किया है, ये प्रेमचंद के उपन्यास में झलकता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों इस क्वेश्चन में देखिए भूतनाथ के रचयिता कौन है। भूतनाथ आपको मैंने पिछले वीडियो में इसको बता रखा है दोस्तों। आइए एक बार फिर रिवीजन करते हैं। ऑप्शन ए गोपाल दास गहमरी, बी देवकीनंदन खत्री, सी ठाकुर जगमोहन सिंह, डी लज्जाराम शर्मा। और इसका सही उत्तर है दोस्तों चंद्रकांता, और चंद्रकांता संतति लिखने वाले देवकीनंदन खत्री। और दोस्तों इसमें देखिए कोई खास लोग तो है नहीं, लेकिन थोड़ा सा गहमरी साहब को देखना जरूरी है। आइए देख लेते हैं इन लोगों को। दोस्तों अगर हम बात करें गोपाल दास गहमरी की, तो इन्होंने लिखा अद्भुत लाश। क्योंकि ये लोग ना ऐसे लेखक हैं जो हमेशा रोमांचकारी लेखन करते थे। तो अद्भुत लाश, बेकसूर को फांसी, सरकटी लाश, डबल जासूस, खूनी की खोज, देखिए गहमरी की रचनाएं हैं दोस्तों। देवकीनंदन खत्री ने क्या लिखा है? चंद्रकांता, संतति, नरेंद्र मोहिनी, काजर की कोठरी, कुसुम कुमारी, कटोरा भर और भूतनाथ। यही पूछा था कि भूतनाथ किसकी रचना है, तो आपको पता चल गया ना किसकी रचना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब देखिए ठाकुर जगमोहन सिंह की बात करते हैं दोस्तों। तो जगमोहन सिंह ने लिखा है प्रेम संपत्ति लता, श्यामा लता, श्याम सरोजनी, श्यामा स्वप्न। तो श्यामा 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 हर जगह लगा दिया इन्होंने।
और लज्जाराम शर्मा ने आदर्श हिंदू नामक उपन्यास लिखा है जो इंपॉर्टेंट है और बाकी इनके कई हैं। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, इसी तरह से पढ़ते रहिए, जुनून जगाइए और साहित्य को अपने अंतर हृदय में बसाइए ताकि कोई भी एग्जाम आपसे छूटे ना और आप एग्जाम देकर आए तो वह पेपर आपसे चूके ना, रूठे ना, बल्कि वो डरे आपसे कि कहीं ये अपने पंच से खोपड़ी में छेद न कर दे। तो दोस्तों जय हिंद, जय भारत, जय हिंदी।